हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल में क्या क्या घटनाएं होती हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है? बता दीजिए। ठीक, चलो देखो। वायुमंडल वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल में हमारे हमारे चारों तरफ का आवरण होता है, उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जैसे देख लीजिए, पृथ्वी के चारों ओर आवरण, पृथ्वी के चारों ओर का वह आवरण क्या होगा? वह वह आवरण जिसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर का वह आवरण जिसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल कहलाता है। अब इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इसके बारे में जरा इधर लिख दिया हमने पहले से ही है। इधर देखो, ये आपका जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78.8% जो है वायुमंडल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, वो आती है गैस ऑक्सीजन, जो हम लोग यूज में करते हैं। तो वो जो है आपकी ऑक्सीजन जो है वो कितनी पाई जाती है? 20.95 समथिंग, या 20.93 भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आर्गन गैस पाई जाती है। ये आर्गन गैस पाई जाती है 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.036% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नियान है 0.002%। उसके बाद हाइड्रोजन है 0.001%। और लास्ट में आती है हीलियम। हीलियम जो है वो आपकी 0.0005% जो है आपकी आर्गन गैस आती है, वो हीलियम गैस आती है। अब देखो, हमने आपको बताया था जो वायुमंडल में कई परतें हैं, और वो उन परतों के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो पृथ्वी की सबसे निचला जो मंडल होता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद दूसरा मंडल आता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल का मतलब जो होता है, इसके ऊपर है मध्य मंडल, और इसी के जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा आयन मंडल, और फिर उसके बाद वायुमंडल। ये 5 मंडल जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसमें से बहुत सी पूछ लेता है एग्जामिनर। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में संपन्न होती हैं, तो आप उसके बारे में भी बताते हैं। देखो, जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जैसे कि बारिश होना, बिजली का गिरना, कोहरे का गिरना, और ओले का गिरना, और वर्षा होना, ये सारी कहाँ घटनाएं होती हैं? हमारा जो निचला मंडल होता है, 8 ध्रुवों ध्रुवों पर 8, और 8 से 18 किलोमीटर होता है, विषुवत रेखा पर 18। तो 8 से 18 किलोमीटर के जो मध्य की जो परत है उसी को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी संबंधी घटनाएं मौसम संबंधी घटनाएं। अब यहाँ पे आप जरा देखिए, मौसम संबंधी घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि वर्षा होना। वर्षा यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखे दे रहे हैं, वर्षा। ठीक है। वर्षा के बाद बारिश होना, और बिजली का गिरना। बिजली का बिजली का गिरना, और कोहरा। ठीक है। कोहरे के बाद ओला ओला गिरना। और ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में संपन्न होती है। अब आगे बात करते हैं समताप मंडल। और एक चीज इस मंडल में एक चीज और होती है जो आपके यातायात के लिए जो है, इसको इसमें आपके जो छोटे हेलीकॉप्टर वगैरह, हेलीकॉप्टर जो है ये इसी मंडल में क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं।
अगर अधिक दूरी तय करना होता है, जैसे कि मान लो जेट है या एरोप्लेन है, और ये आपके कहाँ कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपके समताप मंडल में। क्योंकि जो एक देश से दूसरे देश में जो प्लेन जाता है, तो उसको किस में उड़ाया जाता है, यहाँ उड़ाया जाता है आपका समताप मंडल में। ठीक है, जेट है या विमान है, विमान हम मान लेते हैं, जो विमान है ये इसमें उड़ाया जाता है, विमान समताप मंडल में, विमान या जेट यान, जेट यान ये इसमें उड़ाया जाता है। तो इसी को समताप मंडल को आदर्श मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम समताप मंडल का क्या नाम है, इधर लिखे दे रहे हैं, समझ लेना आप लोग। इसको आदर्श मंडल भी कहा जाता है, आदर्श मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि आदर्श मंडल किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है समताप मंडल। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ठीक, देखो आगे है समताप मंडल में क्या होता है, यहाँ पे एक एक परत पाई जाती है, उसका क्या नाम है, ओजोन परत। कौन सी परत, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसका समथिंग 25 से 30 किलोमीटर होती है। यहाँ पे एक कौन सी परत पाई जाती है बीच में, ओजोन परत। कौन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ओजोन परत। ठीक, इसकी जो मोटाई है लगभग 25 से 30 किलोमीटर। ठीक है, 25 से 30 किलोमीटर समथिंग पाई जाती है। 30 तक मिनिमम पाई जाती है, अधिकतम, और मिनिमम 25 सेंटीमीटर, वो 25 किलोमीटर। अच्छा, ओजोन जो O3 है, ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। और ओजोन परत जो है क्या करती है, हमारे जो पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, इनकी सबकी प्रतिरक्षा या रक्षा करती है। जैसे कि ओजोन परत क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणों का मतलब होता है परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणों का क्या करती है, रोकती है। परावैंगनी किरण, किरण जो होती है, परावैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है या रोक लेती है, उनको पृथ्वी तक नहीं आने देती है। सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं या जो आपकी परावैंगनी किरणें होती हैं, इनको क्या करता है, ये रोक लेती है, अवशोषित कर लेती है, ये पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। और जो है इससे क्या होता है, कैंसर, जो कैंसर की लाइलाज जो बीमारी होती है, उसको कम करती है। अगर मान लीजिए सारी अल्ट्रा वायलेट किरणें पृथ्वी तक आ जाएं, तो कैंसर की बीमारियां बहुत तेजी से हो जाएंगी, बहुत अधिक मात्रा में इसका क्या होगा, नुकसान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं मध्य मंडल। ये समताप मंडल समझ में आ गया। समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है, ये आपकी लगभग 50 किलोमीटर होती है। कितना, 50 किलोमीटर। समताप मंडल को ही आदर्श मंडल कहा जाता है। ठीक, आगे है आपका मध्य मंडल। अच्छा, मध्य मंडल में क्या होता है, जैसे मध्य मंडल आपका है, तो मध्य मंडल में क्या होता है, बता सकता है कोई, मध्य मंडल, उल्का पिंड जो जलते हैं, क्या होता है मध्य मंडल में, उल्का पिंड, उल्का पिंड, इसमें उल्का पिंड क्या होते हैं, जल जाते हैं। इसका टेम्परेचर अधिक होता है, इसके वजह से जो है उल्कापिंड वायुमंडल नहीं होता है, और उल्कापिंड क्या होते हैं, जल जाते हैं। इसके आगे है आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो क्या होता है, रेडियो, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंग तरंगे, रेडियो तरंगों का क्या होता है, उपयोग होता है। जैसे आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो ये आपके किस मंडल के द्वारा संभव हो सका है, आयन मंडल के द्वारा। और इसके ऊपर है जो वायुमंडल, जो वायुमंडल में क्या होता है, आपके कृत्रिम उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, यहाँ पर क्या छोड़ा जाता है, कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह इस मंडल में क्या छोड़े जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह जो प्रक्षेपण किए जाते हैं, वो वायुमंडल में भेजे जाते हैं। और ये यहाँ इसकी जो ऊंचाई होती है आयनमंडल की, आयनमंडल से 640 किलोमीटर समथिंग होती है। और 640 के ऊपर जो होता है,
640 के ऊपर होता है आपका वायुमंडल। अब 640 यहाँ लिखे दे रहे हैं, 640 किलोमीटर, किलोमीटर के ऊपर ये आपका है वायुमंडल। तो ये आपके कुछ मंडल होते हैं जो वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। आगे आप जरा इसको दोबारा एक बार रिवाइज करके बता देते हैं। देखो वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का वह आवरण जिसमें अनेक गैसों का मिश्रण होता है वायुमंडल कहलाता है। उसमें कौन कौन सी गैसें हैं? इसमें आपकी कई गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, N2। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन आखिरी सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। इसका परसेंटेज कितना है? 78.78%। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का है 20.95 के समथिंग पाई जाती है ऑक्सीजन गैस। उसके बाद आर्गन गैस जो है वो 0.93% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.036% पाई जाती है, और आर्गन गैस जो पाई नियान जो है वो 0.02% पाई जाती है, और हाइड्रोजन गैस वो आपकी 0.01% पाई जाती है, और लास्ट में जो पाई जाती है वो हीलियम पाई जाती है, वो पाई जाती है 0.0005% जो है वो क्या पाई जाती है आपकी हीलियम गैस पाई जाती है। ये मुख्य मुख्य गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब बात करते हैं ये वाला जो सेक्शन अभी आपको परतों के बारे में बता रहे थे। ये जो आपकी पृथ्वी है, ये जो जहाँ पे जो जीव जंतु वगैरह पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं, ये आपकी पृथ्वी की सतह है, निचली सतह जहाँ पर हम लोग निवास कर रहे हैं। इसके ऊपर जस्ट ऊपर जैसे ही जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये जो हम कहाँ पे खड़े हैं, ये क्षोभ मंडल में ही क्या है, क्षोभ मंडल में हम लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे जो भी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, भी आपको बताया था हमने, वर्षा होना, बिजली कड़कना, कोहरा, ठीक है, धूल के कण और ओला, ये सारी घटनाएं जो है, वर्षा होना, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभमंडल में होती है। आगे दूसरे नंबर पे आता है समताप मंडल। पूरा मंडल होता है समताप मंडल। इस मंडल में कुछ ओजोन परत भी इसी मंडल में एक 25 से 30 किलोमीटर की लेयर है, वो आपकी ओजोन परत होती है। इस समताप मंडल को आदर्श मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो आपके विमान है, विमान जो है आसानी से उड़ सकते हैं, और ये इसमें के धूल के कण, मिट्टी के कण नहीं पाई जाती। और ये जो मंडल होता है, इस क्षोभ मंडल की अपेक्षा क्या होता है, वहाँ पे कोई धूल के कण नहीं होते हैं, इसलिए इसको आदर्श मंडल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आदर्श मंडल की संज्ञा दी जाती है। और इसकी जो लंबाई है या जो इसकी ऊंचाई है, वो आप कह सकते हैं 18 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और इसी में एक जो ओजोन परत है, वो हमारी पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती है, अवशोषित कर लेती है, और जो कैंसर की जो भयानक बीमारियां हैं उनको कम करती है, रोकती है। आगे देखिए, आगे है मध्यमंडल। आगे क्या है? मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्का पिंड होते हैं। उल्का पिंड का जलना आप लोगों ने पढ़ा होगा, उल्का पिंड क्या होते हैं। तो ये मध्यमंडल के अंतर्गत आते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर, ये जो किलोमीटर में सारे दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये जो 80 किलोमीटर के समथिंग ऊंचाई होती है। और फिर इसके ऊपर आता है आयन मंडल। आयन मंडल जो है वो आपका, उसमें जो है तरंगे होती हैं, तरंगे, कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगों का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है, आयन मंडल के अंतर्गत। और ये इसकी ऊंचाई जो है 660 किलोमीटर के समथिंग पाई जाती है। और जो इससे ऊपर जब जाएंगे आप, 660 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? वायुमंडल। वायुमंडल जो है हमारा 640 किलोमीटर के ऊपर का जो मंडल होता है वो वायुमंडल के अंतर्गत आता है। तो अब इसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा, जो हमने ये आपको डिस्कस किया है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको पढ़िएगा, और आगे मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।